क्या कोई राजा अपनी विरासत तलवारों से नहीं बल्कि सितारों से लिख सकता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही शासक की जिन्होंने ठीक यही किया। एक ऐसे विजनरी जिन्होंने भारत के सबसे सुनियोजित शहरों में से एक की नींव रखी। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये तो सवाई जयसिंह द्वितीय के शासन का मूल मंत्र था। एक ऐसा शासक जिनकी नज़र अपने समय से बहुत आगे थी, और आज के हमारे विश्लेषण का केंद्र भी वही हैं। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं और उस युवा राजकुमार से मिलते हैं जो आगे चलकर एक महान नेता बनने वाले थे। बात है 17वीं सदी के आखिर की, जब युवा जयसिंह को सिंहासन मिला, वो भी एक ऐसे दौर में जब चारों तरफ राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी। ये एक मुश्किल शुरुआत थी, पर इसने उनकी असाधारण यात्रा के लिए एक मजबूत मंच तैयार कर दिया। उनकी एक उपाधि बहुत मशहूर हुई, सवाई। और ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये मुगल बादशाह द्वारा उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता की सीधी पहचान थी। इसका मतलब था कि वे किसी भी दूसरे से 1.25 गुना बेहतर थे। एक ऐसी प्रतिभा जिसे उस समय के सबसे शक्तिशाली सम्राट भी नजरअंदाज नहीं कर सके। पर उनकी सबसे बड़ी और स्थायी विरासत शायद आसमान में नहीं बल्कि जमीन पर है। चलिए बात करते हैं उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि की, जयपुर शहर। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि एक शासक को एक बिल्कुल नया शहर बसाने का इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा? मतलब पुरानी राजधानी आमेर में क्या दिक्कत थी? तो देखिए, जवाब छिपा है 2 बड़ी चुनौतियों में। एक तो पानी की जबरदस्त किल्लत और दूसरा बढ़ती हुई आबादी। आमेर जो कभी एक शानदार राजधानी थी, अब अपनी सीमाओं तक पहुंच चुकी थी। जयसिंह को एक बड़े और साहसी समाधान की जरूरत थी। और उनका प्लान, अरे वो तो कमाल का था। ये प्राचीन ज्ञान और आधुनिक सोच का एक बेजोड़ संगम था। सबसे पहले शहर की नींव रखी गई वास्तुशास्त्र और ज्योतिष के सिद्धांतों पर। फिर पूरे शहर को 9 चौगोड़ियों यानी ग्रिड सिस्टम में बांटा गया। सोचिए, उस जमाने के लिए कितनी क्रांतिकारी सोच थी। और सड़कें एकदम चौड़ी और सीधी, जैसे भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई हों। और जानते हैं, इसी कमाल की प्लानिंग की वजह से जयपुर को आज भारत का पहला नियोजित शहर होने का गौरव हासिल है। ये सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक शासक की दूरदृष्टि और प्रतिभा का जीता जागता सबूत है। लेकिन जयपुर की कहानी सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं थी। इसकी प्रेरणा तो सितारों से मिली थी। तो चलिए अब जयसिंह के सबसे बड़े पैशन यानी खगोल विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। उन्होंने सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरे भारत में 5-5 विशाल खगोलीय वेधशालाएं बनवाईं। जरा सोचिए, उनकी वैज्ञानिक सोच का पैमाना कितना बड़ा रहा होगा। ये वेधशालाएं, जिन्हें हम जंतर मंतर के नाम से जानते हैं, 5 शहरों में बनाई गई: जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा। और उनकी सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि यानी जयपुर का जंतर मंतर, वो तो आज भी दुनिया को हैरान कर रहा है। तभी तो यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है, जो इसकी वैश्विक अहमियत का सबूत है। और इसी के दिल में है सम्राट यंत्र, दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की सूर्य घड़ी। बस कल्पना कीजिए, एक ऐसी घड़ी के नीचे खड़े होना जो खुद वक्त को नापती है। ये जयसिंह की सोच की बुलंदी का एक जीता जागता प्रमाण है। लेकिन सवाई जयसिंह सिर्फ एक बिल्डर और साइंटिस्ट ही नहीं थे। उनकी काबिलियत जंग के मैदान से लेकर शाही दरबार तक फैली हुई थी। तो अब जरा उनके कूटनीतिक और प्रशासनिक हुनर पर भी एक नजर डालते हैं। उस समय मुगल साम्राज्य का दौर बड़ा पेचीदा था। ऐसे में उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई। वो औरंगजेब और मोहम्मद शाह जैसे बादशाहों के लिए एक बहादुर सेनापति भी थे, और साथ ही एक ऐसे चतुर राजनेता भी जो शाही दरबार के हर दांव पेंच को अच्छी तरह समझते थे। और अपने राज्य में वहां उन्होंने ऐसे सुधार लागू किए जिनसे लोगों की जिंदगी बेहतर हुई। उन्होंने टैक्स सिस्टम को ठीक किया, व्यापार को बढ़ावा दिया, कला और पढ़ाई लिखाई को खूब सपोर्ट किया, और तो और संस्कृत के जरूरी ग्रंथों का अनुवाद भी करवाया ताकि ज्ञान सब तक पहुंचे। उनकी विद्वत्ता का एक और बड़ा सबूत है ज़िज़े मोहम्मद शाही। अब ये क्या है? आसान शब्दों में समझे तो ये खगोल विज्ञान पर एक बहुत ज़रूरी दस्तावेज था, जिसमें तारों की चाल को ट्रैक करने के लिए एकदम सटीक टेबल दिए गए थे। उस समय के हिसाब से ये एक बहुत ही मुश्किल और महत्वपूर्ण काम था। तो सवाई जयसिंह की इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? चलिए उनकी इस अद्भुत और बहुआयामी विरासत को समेटते हैं। सवाई जयसिंह सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो उससे कहीं ज्यादा थे। वो एक विशनरी प्लानर थे, एक समर्पित वैज्ञानिक, एक माहिर डिप्लोमैट और एक ऐसे शासक थे जिनकी नज़र हमेशा भविष्य पर टिकी रहती थी।
सही मायनों में उन्होंने एक सम्राट होने की परिभाषा ही बदल दी। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है। 18वीं सदी के एक शासक की दूरदृष्टि हमें आज अपना भविष्य बनाने के बारे में क्या सिखा सकती है? सवाई जयसिंह की विरासत हमें यही याद दिलाती है कि ज्ञान और दृष्टि से बनाया गया भविष्य न सिर्फ टिकाऊ होता है बल्कि प्रेरणादायक भी होता है।